नमस्कार मित्रों, आज हम ऐसे विषय पे बात करेंगे जिस पर हर भोजपुरी भाषा को गर्व भी है और चिंता भी। भोजपुरी सिर्फ एक भाषा नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की पहचान है। भारत के कई राज्यों और दुनिया के अनेक देशों में रहने वाले भोजपुरी बोलते हैं और समझते भी हैं। लेकिन आज जब कोई भोजपुरी शब्द सुनता है तो उसके मन में सबसे पहले क्या आता है? क्या उसे लोकगीत याद आते हैं और क्या उसे बिरहा, कजरी, चेता याद आते हैं, या उसे अश्लील गाने, डबल मीनिंग डायलॉग और भड़काऊ वीडियो याद आते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। आज हम किसी कलाकार या व्यक्ति पर हमला नहीं करेंगे, पर पूरे सिस्टम को समझेंगे। भोजपुरी का इतिहास, भोजपुरी भाषा का इतिहास सैकड़ों वर्षों पुराना है। यह भाषा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। आज भी लाखों लोग इसे मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम जैसे देशों में भी बोलते हैं। भोजपुरी संस्कृति में बहुत सारी चीजें सम्मिलित हैं, जैसे बिरहा, कजरी, चैता, सोहर, फगुआ, निर्गुण और भक्ति गीत। इन गीतों में संस्कार, परिवार, माँ और बहन, प्रकृति, कृषि, देशभक्ति और भगवान की भक्ति दिखाई देती है। भोजपुरी फिल्मों की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। शुरुआती फिल्मों में परिवार, समाज और संस्कृति मुख्य विषय होते थे। उन फिल्मों को पूरा परिवार एक साथ बैठकर देखता था। धीरे धीरे बाजार बदला, टीवी आया, फिर इंटरनेट का दौर आया, फिर आया यूट्यूब। अब कमाई का सबसे बड़ा साधन व्यूज बन गए, अश्लीलता बढ़ती गई। अब सवाल उठता है, अश्लील गानों की क्या जरूरत है? कई कारण हो सकते हैं। जल्दी प्रसिद्धि पाने की होड़, कम लागत में अधिक कमाई, या ऐसे जो सामग्री है लोगों को जल्दी आकर्षित करती है। दर्शकों का एक वर्ग भी ऐसा है जो इसको देखते हैं और साझा करते हैं। ये केवल भोजपुरी तक सीमित नहीं है। इंटरनेट के दौर में कई भाषाओं के मनोरंजन में यही देखा गया है, यही प्रवृत्ति देखी गई है। हालांकि भोजपुरी के संदर्भ में इस पर अक्सर अधिक सार्वजनिक चर्चा होती है। इससे समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्या गाने समाज बदल सकते हैं? सीधा उत्तर है, वो केवल समाज नहीं बदलते, लेकिन सोच, भाषा और व्यवहार को भी प्रभावित कर सकते हैं। कुछ संभावित प्रभाव जो आज के समय में पड़ रहे हैं वो बच्चों पर हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो बार बार सुनते हैं। यदि उनके सामने लगातार दोहरे अर्थ वाले शब्द आए तो उनका प्रभाव पड़ सकता है। जब किसी भी मनोरंजन में महिलाओं को केवल आकर्षण का साधन बनाकर दिखाया जाता है तो इससे कुछ लोगों की सोच प्रभावित हो सकती है। यह कहना सही नहीं होगा कि केवल फिल्मों या गानों की वजह से समाज में समस्याएं पैदा होती हैं, लेकिन वो पहले से मौजूद धारणाओं को मजबूत कर सकती हैं। भाषा की जो छवि है, भोजपुरी भाषा को अश्लील भाषा समझने लगे हैं, जबकि भाषा कभी अश्लील नहीं होती है। उसे प्रस्तुत करने का तरीका अश्लील या गरिमापूर्ण हो सकता है। युवाओं पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। कुछ कलाकारों को देखकर युवा उनकी नकल करते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, उनके जैसी भाषा बोलते हैं, उनके जैसे स्टाइल रखते हैं और उनके जैसा रवैया अपनाते हैं। सब बदलने लगता है। तो क्या सिर्फ कलाकार ही दोषी है? नहीं, दोष कई पक्षों का हो सकता है। निर्माता का, गायक का, निर्देशक का, डिजिटल प्लेटफॉर्म का, आपका, हमारा और समाज का। यदि कोई सामग्री लाखों लोग देख रहे हैं तो ये भी संकेत है कि उसकी मांग भी मौजूद है। इसलिए समाधान केवल कलाकारों को दोष देने से नहीं आएगा, इसके पीछे आप और हमको भी समझना होगा। अच्छे भोजपुरी कलाकारों का भी योगदान है। ये भी याद रखना चाहिए कि भोजपुरी में आज भी
कई कलाकार भक्ति, लोक संगीत, पारिवारिक और सामाजिक विषयों पर काम कर रहे हैं। भोजपुरी उद्योग को एक ही रंग में देखना उचित नहीं होगा। इसमें विविध प्रकार की सामग्री बनती है, कुछ अच्छे, कुछ विवादित। दर्शकों को पसंद भी यही आता है। उनको तय करना होगा कि किस तरह की सामग्री अधिक बने। यदि हम बदलाव चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अच्छे गानों को बढ़ावा देना चाहिए। परिवार के साथ देखने योग्य फिल्मों को समर्थन देना चाहिए। बच्चों को लोकगीत सिखाएं। कलाकारों से सम्मानजनक सामग्री की अपेक्षा रखें। सोशल मीडिया पर अच्छी भोजपुरी कंटेंट साझा करें। अश्लील सामग्री को अनावश्यक रूप से वायरल ना करें। भोजपुरी भाषा हमारी विरासत है। इसे किसी एक गाने या फिल्म से आंका नहीं जा सकता। यदि हम चाहते हैं कि दुनिया भोजपुरी का सम्मान करे तो हमें भी ऐसी सामग्री को प्रोत्साहित करना होगा जो भाषा, हमारी संस्कृति और हमारे समाज की गरिमा बढ़ाए। आलोचना जरूरी है, लेकिन पूरी इंडस्ट्री या पूरे समाज को एक जैसा मानना उचित नहीं है। भोजपुरी हमारी पहचान है, संस्कृत हमारी शान है। मनोरंजन जरूरी है, लेकिन सम्मान और मर्यादा के साथ। अच्छी कला को समर्थन दें, क्योंकि दर्शकों को पसंद ही आने वाला कल की दिशा तय करता है। अगर आपको यह चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों के साथ साझा जरूर करें। आपके अनुसार भोजपुरी सिनेमा में और संगीत में क्या बेहतर बनाने लायक सबसे महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए? आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।